तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे रीनीट के लिए अपीयर हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अभी फोकस करना है रीनीट पे ही। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं पूरा सिलेबस कवर करने का। तो इसमें क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पर, तो इतने कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर फोकस करना है रिवीजन पे। अगर हम फिर से ट्राई करेंगे सब कुछ फिर से पढ़ने का, तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, क्योंकि अभी 2 हफ्ते बचे हैं बस। तो 20 जून को यहाँ पर एग्जाम है, तो यहाँ पर केवल 2 हफ्ते बचे। अगर हम सोचेंगे पूरा फिर से पढ़ने का, पूरा फिर से स्टार्ट से करने का, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और उसमें हमारी पढ़ाई यहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो हमें फोकस करना है यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग में। इसके अलावा यहाँ पर फोकस है यहाँ पर एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी क्या है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो ये क्या है, रियल रैंक बूस्टर है। मतलब इससे क्या हो जाएंगे, तुम्हारी जो रैंक है वहाँ पर वो बूस्ट हो जाएंगी। तुम्हें फोकस करना है बायोलॉजी की हर एक चीज़ पे। वहाँ पर डायग्राम अवेलेबल होंगे, वहाँ पर जो टाइटल है उसके वो अवेलेबल होंगे। तुम्हें क्या करना है, हर एक चीज़ को यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। चैप्टर तो पढ़ना ही है, इसके अलावा यहाँ पर जो बहुत बेसिक लाइन लिखी रहती है, जो डायग्राम किससे बिलोंग करता है, टेबल का जो नीचे का रहता है, कभी कभी उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम लिखा रहता है, तो उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बायोलॉजी की हर एक लाइन यहाँ पर लाइन बाय लाइन तुम्हें कवर करना है। इसके अलावा यहाँ पर टेबल्स पे फोकस करना है, डायग्राम पे फोकस करना है, एग्जाम्पल फोकस करना है, और जो तुमने हाईलाइट करा है उस पर फोकस करना है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्टली आते हैं और इनडायरेक्टली आते हैं एनसीईआरटी से, तो तुम्हें वो फोकस करना है। रिवीजन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लर्निंग से ज़्यादा, क्योंकि अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे ना, तो हर चीज़ तुम जो भी पढ़ रहे हो वो सारी चीज़ एक ना एक दिन बाद भूल जाएंगी। तो यहाँ पर तुम्हें फोकस करना है रिवीजन पे, और 80-20 रूल यहाँ पर तुम्हें अप्लाई करना है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जितना भी हमारा सिलेबस है और जितना भी हमारे एग्जाम में आता है, तो उसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर 20% टॉपिक्स कंट्रीब्यूट टू लार्ज पोर्शन ऑफ मार्क्स। मतलब यहाँ पर जो 20% टॉपिक है उसमें से बहुत ज्यादा सिलेबस यहाँ पर हमारा कवर हो जाता है। अगर तुम वो टॉपिक ढूंढ लोगे ना कि यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन किस चीज से आते हैं, कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा वेटेज वाला है, तो उस टॉपिक को तुम पढ़ के कम टाइम में भी काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये रूल हर चीज में अप्लाई होता है। यहाँ पर कोई भी तुम काम कर रहे हो, तो फिर कोई भी तुम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हर चीज में रूल अप्लाई होता है कि यहाँ पर 80 से 20 रूल है। मतलब यहाँ पर 20% टॉपिक ही कंट्रीब्यूट करते हैं लार्ज पोर्शन ऑफ मार्क्स। मतलब तुम 20% एफर्ट लगा के भी 80% यहाँ पर अचीव कर सकते हो। ये सच्चाई है। हमें क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा ऐसे टॉपिक पे। इसको पहले ढूंढना पड़ेगा कि टॉपिक कहाँ पर अवेलेबल है, टॉपिक का वेटेज कितना है, मार्क्स कितने मिलते हैं उसमें से। तो ये सब चीजें फोकस करके तुम्हें यहाँ पर अपने एग्जाम लिखना है। तो ये सब चीजें तुम कम टाइम में कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पर सोचोगे कि पूरा पढ़ूंगा, तो पूरे पढ़ने से यहाँ पर टाइम निकल जाएगा और तुम्हारा यहाँ पर पूरा पढ़ के यहाँ पर नहीं होगा। इजी और स्कोरिंग चैप्टर फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर इससे ही क्या हो जाएंगे, तुम्हारे क्वेश्चन बनना चालू हो जाएंगे, यहाँ पर तुम्हारे मार्क्स बनना भी चालू हो जाएंगे। मेंटेन अ मिस्टेक नोटबुक। अगर तुम्हारे पास टाइम है अवेलेबल, तो तुम यहाँ पर मिस्टेक नोटबुक बना सकते हो। अगर नहीं अवेलेबल है तो मत बनाओ यार मिस्टेक नोटबुक, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, टाइम का यहाँ पर बहुत ज्यादा खेल है। अगर तुम्हारे पास टाइम अवेलेबल है, तुम यहाँ पर कर सकते हो चीजें। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अगर तुम्हें नहीं लगता कि मिस्टेक वगैरह को इतना नोट करके कोई फायदा है, तो एक काम करो कि तुम ध्यान रखो करो कि कौन कौन से मिस्टेक है, तुम्हारे वीक एरियाज क्या है, तुम एकदम माइंड में ध्यान रख लो उसको। ये सब चीजें मॉक टेस्ट से मालूम पड़ती है। मॉक टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स कम आते होंगे, क्या कुछ ना कुछ कमी रह जाती होंगी, तुम्हें मालूम पड़ जाता होगा वैसे, तो तुम उसको ध्यान रख सकते हो अपने ब्रेन में। मॉक टेस्ट क्या है, यहाँ पर गोल्ड है। और तुम्हें यहाँ पर मालूम पड़ेगा तुम्हारी कमियां क्या है, तुम कहाँ पर लैग कर रहे हो। अगर तुम्हें ये सब चीजें मालूम पड़ गई, तो तुम डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छी चीजें में कर पाओगे। तो यहाँ पर तुम्हें फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है विदाउट एनी इंटरप्शंस। और तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारी प्रैक्टिस बन जाएंगी और तुम्हारे मसल्स यहाँ पर ट्रेन हो जाएंगे कि तुम्हें मॉक टेस्ट वगैरह देना है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इसके हिसाब से तुम्हारा यहाँ पर काम बनते जाएगा। तो मॉक टेस्ट को तुम यहाँ पर एनालाइज भी करते जाओ कि यहाँ पर गलतियां कहाँ हो रही है, काउंट करते जाओ कि यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर है, कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ पर है, सिली मिस्टेक कहाँ पर है। ये सब चीजें तुम्हारी डेफिनेटली काफी ज्यादा फायदेमंद हो जाएंगी। और यहाँ पर एक्यूरेसी तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। अगर तुम एक्यूरेसी नहीं बढ़ा पा रहे, तो तुम्हारे मार्क्स यहाँ पर कम हो जाएंगे और हो सकता है नेगेटिव में घुस जाए। कभी कभी क्या होता है, हमारे जो अटेम्प्ट करते हैं हम लोग, उसके मार्क्स कम हो जाते हैं। किस चीज से कम होते हैं, हमारे नेगेटिव अटेम्प्ट से। मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम एक्यूरेसी बराबर नहीं मेंटेन कर पाते वहाँ पर और गलत अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसकी वजह से हमारे क्या हो जाते हैं, लोअर स्कोर आ जाता है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कभी कभी क्या होता है, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं। हम अगर कम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे लेकिन उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी, तुम्हारा स्कोर भी हाई हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, गलत अटेम्प्ट से हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो हम कितने भी क्वेश्चन अगर सॉल्व कर ले, अगर मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर ले, हमारे मार्क्स हो सकता है बहुत कम आ जाए। एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा खेले। और एक्यूरेसी कैसे बढ़ेंगी, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके बढ़ेंगी। मॉक टेस्ट हम अटेम्प्ट करना है, उसको एनालाइज करना है कि गलतियां कहाँ पर है,